नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आज जो राजनीतिक सरगर्मी थी वो आपने देखा ही होगा। बड़ा प्रदर्शन था, कांग्रेस का मुद्दा बनाया था प्रदेश में कानून व्यवस्था को, और इसके लिए नेता जुटे थे। एआईसीसी सचिव हैं और प्रदेश सह प्रभारी जरिता लैटफ्लांग वो थी, साथ ही साथ विजय जांगिड़ भी थे इस पूरे कार्यक्रम में। साथ ही साथ बड़े नेता जो प्रदेश के हैं वो भी जुटे हुए थे। दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष तो थे ही, वो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष वो भी रहे, और भी बहुत से नेता इसमें शामिल रहे, लेकिन कुछ नहीं भी रहे यहाँ शामिल, कुछ नहीं भी रहे। अब वजह क्या थी, क्या कारण था, पता नहीं, लेकिन यही कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से विपक्ष को एक अवसर मिलता है, और आज भी मिला है। तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शन था कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था के कहिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, ये आरोप था कांग्रेस का। कांग्रेस के द्वारा बाकायदा एक आंकड़े भी जारी किए गए हैं, एक सूची भी जारी की गई है। बताया गया है कि कितनी हत्या, कितनी डकैती, कितना लूट, कितनी क्या क्या घटनाएं हुई हैं अपराध से जुड़ी हुई, वो सब कुछ बताई गई हैं। लेकिन अब इस पर जैसा कि राजनीति है तो राजनीति हो भी रही है, और उसमें ये भी कहा गया है, जो हम देख रहे थे, कि ये अपराधियों का आंदोलन है। अपराध के खिलाफ जो संगठित अपराधी हैं, गिरोह हैं, वही इसके खिलाफ जुटे हुए हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातें कही हैं, और ये भी कहा है कि इन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि प्रदेश में जितने अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में कितने शामिल हैं कांग्रेस के नेता। बहुत से उदाहरण भी दिए हैं कि ये टाइमलाइन, हालांकि जो संख्या बताई है कांग्रेस ने उसकी तुलना में ये इन्होंने जो बताया है उसकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा, दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये कहा गया है कि पहले ये तो बता दें, कांग्रेस जो आंदोलन करने निकली है अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्यों ये सब हुआ उनके कार्यकाल में, उनके शासनकाल में। कोल स्कैम का जिक्र किया, साथ ही साथ ये कहा कि भाई आप अगर इतने सब धुले हुए थे तो ये घटनाएं क्यों होती हैं आपके शासनकाल में। फिर साथ ही साथ शराब घोटाले की बात की जो हज़ारों करोड़ का बताया, और भी बहुत से अलग अलग विषय बताए, महादेव सट्टा ऐप बताया। तो कुल मिलाकर यही था कांग्रेस के इस बड़े आंदोलन के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी ने बातें कही, आरोप लगाए कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के नेता किसी न किसी रूप में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो सियासी घटनाक्रम है यही कुछ रहा। चलिए इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी स्वागत है आपका। आलोक सोनी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं हमारे साथ, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। आप भी सर बताइएगा। शुरुआत अनिल जी आपसे करूंगा, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा क्योंकि बचे हुए समय में मुझे आप लोगों के पास, सबके पास एक एक बार जाना है, और मैं कोशिश करूँगा लौट कर भी आऊँ दोबारा एक सवाल के लिए। तो थोड़ा संक्षेप में ठोस बातें बताइएगा। अनिल चौहान जी, जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, दोहराऊंगा नहीं, आप सुन रहे होंगे, कि आपने इतने अपराध कर डाले और आप आज अपराध के खिलाफ खड़े हो रहे हैं आंदोलन करने। एक दूसरी बात ये कह रही है आपके बड़े नेता गायब हैं, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम नहीं है। कुछ कारण रही होगी, लेकिन वो तो मुद्दा बनता है ना। मोहम्मद अकबर जैसे बड़े नेता नहीं है, ये कह रही है भाजपा। अनिल जी। संजय जी, आपको और सभी विद्वान पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। डीएन न्यूज प्लस के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। देखिए, चिंता का विषय ये है कि 2014 से कौन सी बयार आ गई है कि किसान जब दिल्ली में आंदोलन करता है तो आतंकी कहा जाता है, आंदोलनजीवी कहा जाता है। कहीं भी विपक्ष अगर कोई आंदोलन करे तो अपराधी कहा जाता है। ये लोकतंत्र का सबसे खराब चेहरा है, कुरूप चेहरा है। सरकार में बैठे लोग इतने उन्मादी और इतने अंधे हो गए हैं कि विपक्ष को अपराधी साबित करने के लिए, उनकी दामन दागदार करने के लिए, उनको फंसा देने के लिए सारी ताकत लगा दे रहे हैं। अगर उसकी आधी ताकत विकास में लगा दी जाए, देश के अपराधियों को पकड़ने में लगा दी जाए, या कानून व्यवस्था को सुधारने में लगा दी जाए संजय जी, तो एसपी कलेक्टर कार्यालय नहीं चलेंगे, खुलेआम माफियाओं का आतंक नहीं चलेगा, लूट और डकैती नहीं चलेगी। दूसरी बात आपने जो पूछी कि कांग्रेस के नेता नहीं थे, देखिए
जब एक आंदोलन होता है तो सवाल इसका है कि सरकार ये सवाल ना उठाए कि कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। जी। सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। किसी को कोई काम दिया गया है, किसी को कोई काम दिया गया है। सवाल इसका है कि सरकार का मुखिया ये ना कहे कि फलाना सबसे बड़ा हिंदू है, ढिकाना छोटा हिंदू है। जी। जब कानून व्यवस्था का मुद्दा चल रहा हो, महंगाई, रोजगार, शिक्षा पर बात करनी हो, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बोलता है फलाना व्यक्ति सबसे बड़ा हिंदू है, ढिकाना व्यक्ति सबसे छोटा है। ये वर्ग सबसे बड़ा कहलाएगा हिंदुओं में, ये मुसलमानों में बड़ा कहलाएगा। कौन है ये? धर्मगुरु हैं, शास्त्रार्थी है, क्या है? तो ये हिंदू मुसलमान ईसाई की राजनीति कब तक? जब मूल मुद्दों पे बात हो उस पे जवाब दीजिए साहब। छत्तीसगढ़ को चलाना कैसे है? छत्तीसगढ़ की जीरो टॉलरेंस की जो आप बात करते थे वो कैसे आएगा? आंदोलन का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। कभी शिक्षक हड़ताल पर, कभी पटवारी हड़ताल पर, कभी तहसीलदार हड़ताल पर, कभी ग्राम पंचायत सचिव हड़ताल पर। कौन है सरकार से खुश? रोज हमारी माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार हाथ हाथ धरे बैठी है, कमीशन खोरी का खेल खेल रही है। जी ठीक है। आलोक जी जवाब दे लीजिए। जो कहा है अनिल जी, जो कह रहे थे, आप जो कह रहे हैं, अनिल जी ये कह रहे हैं मत पूछिए ना कौन था कौन नहीं था, मत पूछिए आंदोलन कौन कर रहा है, विषय क्या है, आंदोलन किस लिए हो रहा है, वो देखिए। बताइए आलोक जी। मेरा नमस्कार जी। देखिए, हम नहीं पूछते कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जो 5 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया और संगठित अपराध किया, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को लूटा, युवाओं को छला और महतारी बहनों के साथ अन्याय किया। आज वो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं, वो अन्याय की बात कर रहे हैं जिन्होंने अन्याय स्वयं किया इस देश प्रदेश की जनता के साथ में। आज वो लोग जो 5 वर्षों में अपने भ्रष्टाचार के माध्यम से ऐसे लोगों का, देखिए संजय जी, ये 100% सही बात है कि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां पर में ऐसे आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। आपने आपराधिक तत्वों का जमावड़ा किया, भ्रष्टाचार को जन्म दिया और भ्रष्टाचार ही आपराधिक तत्वों का अपराध की जननी है। और वो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, ऐसे आंकड़े दिखा रहे हैं। अरे आपके कार्यकाल में तो FIR दर्ज ही नहीं की जाती, तो फिर आप लोग की आंकड़ों की तो बात ही नहीं की जा सकती। जब कांग्रेस के शासन काल में FIR ही नहीं होते थे, अपराध को रजिस्टर्ड नहीं किया। ये जो आंकड़े, जो फैक्ट्स कुछ बता रहे हैं, वो फैक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो आधिकारिक, क्योंकि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े होते हैं 2022 के बाद नहीं आए हैं, अभी शायद आने वाले हैं, त्रैवार्षिकी होते हैं वो आने वाले हैं। तो ये आंकड़े जो हैं आपने देखा होगा क्या क्या बताया है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस जो है वो आंकड़ों के बारे में कह रही है कि हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा, वो आंकड़े हमें मिले, ऐसा उनका कहना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ संजय जी, यदि आपके नियर बाय, आपके शहर में, आपके प्रदेश में, आपके जिले में अपराध हो रहे हैं और उसको दर्ज नहीं किया जा रहा है, और फिर आप उसको बोलते हैं कि हमारे कांग्रेस के शासनकाल में जो है वो अपराध ही नहीं हुआ, तो जब आपने अपराध को दर्ज ही नहीं किया और वही के वही अपराधियों को घूमने दिया, और आज जब हम जीरो टॉलरेंस के साथ में ई गवर्नेंस लेकर के आए हैं, आज ई थाना में जो अपराध है, FIR भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपराध दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं लाए, फैसिलिटी लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में आए हैं। तो जब आप सुशासन की सरकार चला रहे थे तो आंकड़े मिलेंगे कैसे? जब आपने उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा तो आंकड़े मिलेंगे कैसे? तो आज आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा वर्ग था छत्तीसगढ़ में जिसमें नहीं चला था? तो डिजिटल तो अब तब भी था, अब भी है, ऐसा तो नहीं कि डिजिटल अभी हुआ है और आंकड़े अभी ज़्यादा आ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जो आंकड़े हैं उससे आप कितना सहमत हैं? आप जो बता रहे हैं, हालांकि इसकी तुलना की जा सकती है, एक विश्लेषण हो सकता है, जो NCRB के जो भी आंकड़े हैं, पुराने नए जो भी आते हैं, हाँ NCRB के हालांकि नहीं हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है 2025 के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, मैं देख रहा था आज। तो ये जो विषय है, चलिए मैं आता हूँ बस, चलिए कह लीजिए आलोक जी, बहुत संक्षेप में। मैं अपनी बात पूरा करना चाहता हूँ कि स्वयं अपराधी आज ये पूछे कि अपराधी जो है वो अपराध क्यों हो रहे हैं। तो जो आज हर एक अपराध में, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे बिलासपुर की घटना हो, चाहे भिलाई दुर्ग की घटना हो, हर एक अपराध में कांग्रेस का हाथ है, हर एक अपराध में कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़ी है। और उसके बाद आज हमसे सवाल पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से सवाल पूछ रही है कि इतने अपराध क्यों हो रहे हैं। तो कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस क्यों है। ठीक है अजय चंदाकर जी,
सर एक बात बताइए, ये तो पूरी बातें राजनीतिक बातें हैं, ठीक है, लेकिन एक बात जो कह रहे थे आलोक जी, अभी मैं सुन रहा था, अनिल जी भी एक बात कह रहे थे, दोनों बातों को मैं लेकर आता हूं। जो आलोक जी कह रहे हैं कि आपने जो किया अपने शासन काल में वो अभी दिख रहा है बढ़ चढ़ कर, लेकिन हम धीरे धीरे ये ख़त्म कर देंगे, ये बता रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारा। और दूसरी बात जो अनिल जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत सी बातें की। अनिल जी आपके पास मैं आऊँगा उस मुद्दे पर, वो आपने जो कहा सबसे बड़ा सबसे छोटा, वो भी आपसे पूछूंगा मैं। लेकिन अभी ये जो पूरा विषय है, जो अनिल जी कह रहे थे कि मत पूछिए कौन था, देखिए विषय क्या है, क्या हो रहा है, तो क्या विश्लेषण करते हैं इसका सर अजय चंद्राकर जी? बिल्कुल संजय जी, हम तो उस बीजेपी को जानते हैं जी जिसका जन्म हुआ, वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बने जी, और कुशाभाऊ ठाकरे जी जिस तरह से अपने श्रम जल से इसको आगे बढ़ाते हैं जी पिछले पखवाड़े जब हमारे लोकसभा के सदस्य ब्रिजमोहन जी इसी सुरक्षा के विषय को लेकर के जो पत्र लिखे, यह विधानसभा में जिस तरह से सत्ताधारी दल के विधायकों के द्वारा ही जो प्रश्न किया गया, यह तो स्वस्थ लोकतंत्र की एक कह सकते एग्जाम्पल है। और प्रतिपक्ष में रहते हुए कांग्रेस अगर इसी विषय को उठाई है, कानून व्यवस्था को, जिसको ब्रिजमोहन जी भी सुरक्षा के ऊपर बोले, जहां कमजोरी होती है या कमियां होती हैं, क्योंकि सीएम साहब के पास व्यस्तता बहुत होती है, इसलिए हम खत लिख रहे हैं और ये बीजेपी की परंपरा रही है, ऐसा ब्रिजमोहन जी भी बोले। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रमुख बात, और छत्तीसगढ़ में नाउ एट डेट, इसमें आंकड़ों में हम नहीं जाएंगे, मात्रा में भी नहीं जाएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर सीनियर मोस्ट लोकसभा के सदस्य या छत्तीसगढ़ के एक्स मिनिस्टर या नेता जो प्रतिपक्ष में है पार्टी, वो उठा रहे हैं, तो इससे जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक फेक बनता है दोनों राजनीतिक दलों के ऊपर कि हमारे जनप्रतिनिधि इस विषय को रख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं। अनिल जी ने जो प्रश्न उठाया वो बिल्कुल सही हो सकता है, कोई आउट ऑफ स्टेशन हो, चाहे भूपेश जी हो, चाहे टीएस बाबा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है एक दो व्यक्ति अगर अनुपस्थित हैं, लेकिन यहाँ संगठन आज फाइट करते हुए दिखाई दी है और ये तृणमूल समस्या है, इसे नकार नहीं सकते कि आपका शर्ट ज्यादा उजला है, मेरा शर्ट उजला है, या इसको नकारात्मक बात करें, ये विषय नहीं, क्योंकि ब्रिजमोहन जी इस प्रश्न को उठाए हैं और कांग्रेस इसको उठा रही है, कल हो सकता है कोई और क्षेत्रीय दल उठाए। सवाल है समाधान का, और समाधान के ऊपर निश्चित रूप से सरकार को काम करनी चाहिए। ठीक है अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए। फिर आप बता रहे हैं जो कि बड़ा छोटा उसमें क्या होता है सर, कि वो बहुत लंबी बहस चली आ रही थी कि वो है भी कि नहीं है, वो जो सबसे बड़ा आप कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा ये है, तो वो ये है भी कि नहीं है, इसकी बात चल रही थी। वो ये है ही नहीं, वो तो कुछ और है, तो छोड़ दीजिए ना। वो तो पॉलिटिक्स क्या होता है ना कि जब कोई लकीर होती है तो उससे बड़ी लकीर खींची जाती है, तो राजनीति में होता है, वो करने दीजिए। आप जो कहना चाह रहे थे वो कह लीजिए जी। मैं संजय जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार कहती साहब आपने ऐसा ऐसा किया। अरे साहब, हमने क्या किया क्या नहीं किया, जनता ने आज आपको सरकार में बिठा दिया। हो सकता है ईडी, आईटी, सीबीआई या आप दो तीन धनिकों का जो धन इस्तेमाल किए या चुनाव आयोग कितना आपके साथ था, इन सारे मुद्दों को आप नकारते हैं। आप खुद कहते हैं हम लोकप्रिय थे, हमारे जीरो टॉलरेंस और हमारे मोदी के घोषणा पत्र से जनता प्रभावित हुई और मोदी गारंटी के नाम पर हमको वोट दी। तो साहब आपको वोट दी ना, आप ही कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन गई ना, तो आपकी सरकार जब जीरो टॉलरेंस पे बनी है तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि साहब आप गलत थे? अरे हम गलत थे तभी तो आप बैठे हो, आप ही कह रहे हो। तो जब आप बैठ गए हो तो ये कह के कि साहब आप गलत थे, आप सवाल मत उठाइए। अरे साहब, जनता ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है कि आप जहां गलती करेंगे आपको हम वहां बताएंगे कि आप गलत हैं। तो आप बदले में सवाल मत पूछिए, आपकी जवाबदेही है, आप सरकार में बैठे हैं, आपको बताना होगा हमारी माताओं बहनों की इज्जत सीएम हाउस से 2 किलोमीटर रेडियस में क्यों लूटी जा रही है, और एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, और एफआईआर हो रहा है तो पुलिस क्यों अपराधियों के साथ खड़ी है। दूसरा सवाल आलोक सोनी जी ने उठाया, इनके समय में एफआईआर नहीं होते थे। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहां थी साहब?
आलोक जी कितने आंदोलन किए आपने एफआईआर ना होने पे? एक थाना क्षेत्र मुझे बताइए जहां भाजपा घेर के खड़ी हुई हो, इसमें एफआईआर नहीं हो रहा है। 2 बड़े आंदोलन बताइए आपके 5 साल के विपक्ष के कार्यकाल में, नहीं बता पाएंगे आप। कोरी बयानबाजी मत करिए। एफआईआर आज के जागरूक जमाने में जब अजय चंद्राकर जी और संजय उपाध्याय जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, ये तो खबर छापेंगे कहीं एफआईआर नहीं होगी तो। आज के जमाने में आप ये बात मत करिए। हम तो आंदोलन कर रहे हैं आपके खिलाफ। कई थानों में हम कहते हैं कि साहब यहाँ एफआईआर नहीं हो रही है। हमारे विरोध के बाद रायगढ़ में सामूहिक बलात्कार का अपराध दर्ज हुआ, हमारे विरोध के बाद अंबिकापुर में दर्ज हुआ, कई जिलों में हमने दर्ज कराया। साहब आप एक आध उदाहरण बताइए ना हमें कि हमने ऐसा दर्ज कराया। आलोक जी, तो राजनीति में उलझाना नहीं चाहिए, मुख्य मुद्दों पे जवाब देना चाहिए। और संजय जी जो मैंने कहा उसका एक लाइन में जवाब दे दूं जी कि जब ऐलान हो चुका हो कि हम कल घेराव करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री ये कहें साहब आदिवासी ही सबसे बड़ा हिंदू है, तो साहब देखिए वो धर्मशास्त्री नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है, वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है। कौन असली मुसलमान है, कौन नकली मुसलमान है, कौन असली हिंदू है, कौन नहीं है, ये विषय बताने का नहीं छोड़ है। दीजिए। अगर विकास करना है तो आदिवासियों के बीच विकास की गंगा बहाइए, जागरूक करिए। धर्मांतरण के विरोध में जो कानून है उसको अच्छी तरह लागू वो तो करिए। अलग चर्चा का तो विषय है आलोक जी, मुद्दों अलग चर्चा का विषय है। मैं उस पे आपका फोकस ध्यान लाना चाहता था कि मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, बेसिक बात नहीं बताना चाहते कि कहां है 1.5 साल में आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति। आलोक जी क्या है कि मैं इसलिए उसको बिल्कुल छूकर मैं निकल गया, कारण यही है कि सर आजकल तो शंकराचार्य को भी आप लोग बता देते हैं ये कांग्रेस का या बीजेपी का है। तो अब कहें आप शंकराचार्य जी ने बताया है तो बोले कि अच्छा कौन से शंकराचार्य ने बताया है, यहाँ वाले कि वहाँ वाले? तो ये छोड़ दीजिए, विवाद ऐसा बढ़ा है, राजनीति ऐसी बढ़ी है ना कि वो तो पहले कहते थे ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब तो मैं मानता हूँ कि जहाँ ना पहुँचे रवि, जहाँ ना पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचे राजनीति। तो ये सब कुछ कर डाला है आप लोगों ने। आप लोग की महत्ता है, महानता है कि आप लोगों ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, रवि और कवि दोनों को। आलोक जी कह लीजिए, जवाब सीधा सीधा आपने पूरा सुना होगा जी। मुझे बता दीजिए कि पीएससी का घोटाला हुआ, कौन सा एफआईआर इनके समय में दर्ज हुआ? कौन घोटाला हुआ, कौन सा एफआईआर इनके राज्य शासन में दर्ज हुआ? क्या इनके पास कोई एजेंसी नहीं थी? शराब का घोटाला हुआ, वो उनके शासनकाल में उजागर हो चुका था, कौन सा दर्ज हुआ? मार्कफेड में घोटाला हुआ, क्या इन्होंने एफआईआर दर्ज किया? आप 5 घोटाले मैंने बता दिए। बता दीजिए कि कांग्रेस के भूपेश बघेल के शासनकाल में क्या इन पे कार्रवाई करने के लिए कोई एफआईआर आपकी राज्य की एजेंसी ने दर्ज किया था क्या? ये सारे कार्रवाई शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी का शासन शुरू हुआ। तो आपने ये सब एफआईआर किए नहीं, जनता के साथ लूट किया और आज आप हमें जो कानून व्यवस्था सिखा रहे हैं। और ये संजय जी मैं आपको बता दूं, आज प्रदेश में नहीं देश में नेशनल हेराल्ड का मामला है जिसमें इनके आंकड़ों के नाम फंसे हुए हैं। डीएलएफ जमीन का मुद्दा है जिसमें इनके आंकड़ों के दामाद का नाम फंसा हुआ है। और प्रदेश की स्थिति तो आपको मालूम है कि तमाम घोटालों में इनके बड़े से बड़े नेताओं के नाम किस तरह से फंसे हुए। इन सभी मुद्दों को ये पीछे ढकेलने के लिए और जनता के ध्यान को वहां से हटाने के लिए इस तरह के जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, वो कांग्रेस की परिपाटी में रही है। और केवल इसी वजह से ये आंदोलन जो है प्रायोजित किया गया है संजय जी, ताकि जो जनता का ध्यान है वो उसे उस तरह से हटाया जा सके जो भी अभी इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है। एक तरफ आप पूरे कानून के लिए, वक्फ बोर्ड के कानून के लिए आप पूरे समय पे संवाद करते हैं, वहां पे बहस में शामिल होते हैं। जब वोट देने का समय आता है तो इनके जो इतने बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उस समय वो संसद से गायब होते हैं। इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ठीक है अजय चंद्राकर जी, सर आपने दोनों को सुना होगा, समय की बाध्यता है, आप सीधे सीधे विश्लेषण कर देते हैं जी। अब मुख्य बात यह है संजय जी कि कानून का भय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कानून के भय के विषय को लेकर के ब्रिजमोहन जी पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्ति का सवाल उठाए, उसको अविलंब इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए जी। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रत्येक जिलों में, कस्बों में जो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, उस हिसाब से फोर्स की आवश्यकता है जी। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। खुद ब्रिजमोहन जी के विचारों को काफी सहानुभूति से, और विपक्ष में तो जो भी पार्टी है वो भी एक मैसेज दी है, इसका सॉल्यूशन चाहती है, तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करें।
सांप को पिटारे में बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सांप की विष की जो थैली नहीं, ये कारण क्या होता है एक बात बताइएगा अजय सर, एक बात बताइएगा। मैं देखता हूं सरकारें जो भी हों, आपने भी देखा होगा, मैं भी अपने लंबे पत्रकारिता के कैरियर में ये देखा है कि कोई भी सरकार हो, विपक्ष ने दो विषयों को लेकर तो जरूर आंदोलन किया है, एक स्वास्थ्य और दूसरा कानून व्यवस्था। कोई भी सरकार हो सर, कोई भी सरकार हो, कभी की भी सरकार हो, आज से 20 साल पहले की उठा लीजिए, 35 साल पहले की उठा लीजिए, 40 साल पहले की उठा लीजिए, इस कानून व्यवस्था पर और स्वास्थ्य पर ये बड़े आंदोलन होते रहे हैं। जी बिल्कुल संजय जी, इसके पीछे कारण ये है कि जिलों का तो हम निर्माण करते गए जी, लेकिन उसी हिसाब से पहले के जो जिले थे उसमें जो सैंक्शन पोस्ट था उसी को फुलफिल नहीं कर पाए और नए जिले बनाए जा रहे हैं जी। इसी तरह से स्वास्थ्य के ऊपर जो बजट आप प्रतिशत में देखते जाइए, जो वृद्धि होना चाहिए उसमें कमी रही है, जिसके कारण और प्राइवेट सेक्टर का आप बजट देखोगे और सरकार का बजट देखोगे तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। तो यहाँ मूल प्रश्न सभी विषय को सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन कानून व्यवस्था को तो ये सरकार की पहली जिम्मेदारी। जी बिल्कुल। और एक बार क्या था, मैं मतलब विधानसभा में कभी आप रहिए तो बहुत से हल्के फुल्के अवसर भी आते हैं जब जो सदस्यगण होते हैं कुछ ऐसी बात करते हैं। तो एक बार मैं बैठा हुआ था, पत्रकार विराम देख रहा था, तो तब एक उस समय के एक नेता ने बड़ी अच्छी बात कही थी। हालांकि गंभीरता इससे समाप्त नहीं होती है, सरकारों को अपना काम करना होगा। कानून व्यवस्था बुनियादी विषय है, स्वास्थ्य बुनियादी विषय है, शिक्षा बुनियादी विषय है, परिवहन, ये सब जो जितने मुद्दे हैं जो सरकार के अधीन आते हैं विकास को लेकर, वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और विपक्ष की इसमें रचनात्मक भूमिका होती है। लेकिन उस क्षण का मैं उल्लेख कर रहा हूं जो विधानसभा में घटित हुआ था। सभी हंस पड़े थे जब एक सदस्य ने कहा था कि सरकार में कुछ विभाग होते हैं जो सिर्फ गाली विभाग होते हैं, उनको गालियां ही पड़ती है, सिर्फ गाली विभाग, और कुछ विभाग होते हैं वो ताली विभाग होते हैं, वो कुछ भी ना करें तो तालियां बजती हैं। तो डिपेंड यही करता है कि विभाग कौन सा है, चुनौती कैसी है। तो कुछ गाली विभाग, कुछ थाली विभाग, ये होता है, कहा गया था। और मैं बता देता हूँ किसने कहा था। ये बात कही थी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, धर्मजीत सिंह जी ने कही थी, जब वो अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में, उस समय शायद छजका में थे शायद वो, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये ऐसे इस प्रकार के विभाग होते हैं। लेकिन मैंने कहा ये हल्की फुल्की बातें होती हैं। इन विभागों का चूंकि सीधा जुड़ाव होता है जनता से, दैनिक जुड़ाव होता है जनता से, इसलिए इन विभागों पर एक तरीके से इन विभागों से उम्मीद की जाती है, इनसे ऐसी आशा होती है कि ये ज़्यादा निखरें, ज़्यादा प्रखर हों और लोगों के ज़्यादा पास रहें। तो चूंकि समय की बाध्यता है, मैं चाहता था थोड़ी और चर्चा कर लूं, लेकिन समय की बाध्यता है तो आप लोगों से आज्ञा लेनी पड़ेगी। आलोक सोनी जी आप जुड़े, धन्यवाद। अनिल चौहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आप भी जुड़े सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसी कुछ बातें होती हैं और बातें इस रूप में भी होती हैं कि राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनके मायने क्या हैं, किस रूप में हैं और आगे की किन रणनीतिक दशाओं का बोध कराते हैं। आज जब कांग्रेस निकली और कांग्रेस के नेता निकले, कानून व्यवस्था के विषय को लेकर, राजधानी में कानून व्यवस्था, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का विषय उन्होंने उठाया और बड़े गंभीर आरोप लगाए सरकार पर और कहा कि ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप संभालिए। मैंने कहा जीवन से जुड़ी हर एक बातें, व्यक्ति से जुड़ी हर एक विषय सरकार की जिम्मेदारी में शामिल है और सरकारें कोशिश भी करती हैं। तो चलिए आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।